इतिहास का 9th क्लास का पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें, जिसका हम आज क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था, हो गया। दूसरा है यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। तो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा था। उत्तम वसंत रेप यानी केप ऑफ गुड ऑफ की खोज किसने किया। तो बार्थोलोम्यू डियाज यानी डियाज बार्थोलोम्यू ने किया। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। तो इसका खोज 1492 ईस्वी में किया गया। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में की गई थी। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। विश्व का चक्कर मैगलन ने लगाया था। अब हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में। तो लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथनों के जो सही हो उनके सामने सही तथा जो गलत हो उनके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला क्वेश्चन है भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था। तो नहीं, अमेरिका को रेड इंडियन कहे थे कोलंबस ने, तो ये गलत होगा। दूसरा क्वेश्चन है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत किया। बार्थोलोम्यू डियाज ने ही घूम कर गए थे उत्तम आशा अंतरिक्ष। उसके बाद कोलंबस ने आए तो अमेरिका की खोज की। उसके बाद वास्को डी गामा आए, फिर अब्दुल मजीद से मिले और भारत आ गए। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर नहीं है, अरब सागर के तट पर ही। गलत होगा। अब आगे चलते हैं। मार्को पोलो ने भारत की खोज की। मार्को पोलो भारत की खोज नहीं की थी, वास्को डी गामा की थी, इसलिए गलत होगा। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। हाँ, जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ, यह सही है। अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। हाँ, खोजा। अमेरिगो ने खोजा और अपने ही नाम पर अमेरिका को अपनी अमेरिका कर लिया। अब हम लोग तीसरा है एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहला है भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। तो वास्को डी गामा की मदद अब्दुल मजीद ने किया था, तो इसका आंसर अब्दुल मजीद होगा। दूसरा है न्यूफाउंडलैंड का पता किसने लगाया था। न्यूफाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबस्टियन ने की थी। इसका आंसर सर जॉन और सेबस्टियन ने की थी। तीसरा है यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था। तो यूरोपीय द्वारा निर्मित जहाज को करावल कहा जाता था, तो इसका आंसर कैरावल जहाज होगा। चौथा है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण बिंदु कौन सा स्थल है। तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष है, तो इसका आंसर अंतरिक्ष है। पांचवा है 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था। तो धर्म युद्ध इसलिए हुआ था कि 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच इसलिए धर्म युद्ध हुआ कि मुद्दे को लेकर इजराइल और जेरूसलम पर आधिपत्य हो गया, इसलिए धर्म युद्ध हुआ था। अब 5वां से 6वां 7वां पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास है, तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर।
ये छूट गया था, सॉरी भाइयों। इसका आंसर होगा 1453 में क्वेश्चन 1453 में कुस्तुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो इसका आंसर होगा तुर्की। तुर्की ने ही आधिपत्य जमाया था। चौथा है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में दें। तो पहला है यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हम कॉपी पर लिख चुके हैं, देख चुके। इसका आंसर ये है, मध्यकाल यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान न के बराबर था और अंधविश्वास से युक्त था। और दूसरा ये है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो इसका आंसर भी मैंने कॉपी पर लिख चुका है। इसका आंसर ये है, इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिकों के उपकरण आविष्कारों ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों का आसान कर दिया, जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज के रावल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गए। भौगोलिक खोजों में इन सभी का बड़ा योगदान था। तीसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो इसका आंसर मैंने कॉपी पर लिख दिया। तो इसका आंसर यह है, भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए तथा उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाखा का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। चौथा है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? तो भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह इससे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी हैं, ये स्पष्ट होता है। समझ गए ना दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन कहता है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाए? भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी और साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों की स्थापना, सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। सारे देश सिमट कर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीकरण के द्वारा हुआ। अतः विश्व के मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन लाए गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दें। पहला है, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई? तो इसका आंसर है, भौगोलिक खोज का शाब्दिक अर्थ विश्व के वैसे भूभागों का खोज करना होता है जिसका अस्तित्व तो इस धरती पर था, परंतु विश्व के अत्यंत देशों के साथ उसका व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंध कायम नहीं था, अर्थात शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुल हिस्से समुद्री यात्रा से इन नए नए देशों का पता लगाया, जिसे भौगोलिक खोज कहते हैं। भौगोलिक खोजों के कारण
विश्व की दूरियां कम हो गई। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के वृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देशों को एक दूसरे के संपर्क में आए। फलतः इसी प्रकार की दुनिया कम हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। धर्म युद्ध 11वीं 12वीं शताब्दी के में जेरूसलम की घटनाक्रम थी। इसके दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, अतः भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य होने से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि तुर्की ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू किया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। ये दो मुख्य कारणों भौगोलिक खोजों के लिए जिम्मेदार हैं। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। लिखा है, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बतावें कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस किस प्रकार व्यापार करते। तो बबुआ हम लिखे हैं, नए अन्वेषित भूभागों में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1992 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप का 1488 में खोज की। वास्को डी गामा ने कालीकट भारत में 1498 में प्रवेश किया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। भौगोलिक खोजों से पूर्व यदि मैं यूरोप में होता तो वही रास्ता अपनाता जिसे कोलंबस ने अपनाया था, चलकर कैरावल जहाज द्वारा भारत आता। चौथा क्वेश्चन है, अंधकार युग से क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की थी। इसका आंसर भी मैं भी कॉपी पर लिख चुका हूँ। इसका आंसर है, 15वीं शताब्दी के पूर्व पुनर्जागरण से पहले का इतिहास यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वह युग अल्पज्ञान तथा धार्मिक अंधविश्वास से भरा पड़ा था। उसी युग को हम लोग अंधकार युग कहते हैं। उसी काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था और भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विश्व के लोगों का पुनर्जागरण हुआ, विचारों में परिवर्तन आया तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे, विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आ गए। लास्ट है, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें। इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। तो नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों के बाद यूरोपियनों ने अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ क्षेत्रों में औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास किया।